आइए भक्तों, आज सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य 13 अध्याय की कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। कार्तिक कथा को सुनो, सभी सहज मन लाए। 13वां अध्याय सुनो। श्री प्रभु शरण में आए। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्य की तिरछन प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों की सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे भयभीत हो उसने अपना गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तिरछन बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बिधना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैनों बाण बरसाने लगे। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर लिया और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवर्त आमोद गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटपट विष्णु जी की छाती पर एक जोर से मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि बाहु और मुष्टि को बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य से मेधवाणी में बोले, हे रण दुर्मन दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध में मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा आपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले। उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवर्ष के तथास्तु कह दिए। अब विष्णु जी भी सब देवताओं के साथ जलंधर के फिर से अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवता सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुम्भ को पाताल में स्थापित कर दिया और देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना लिया। तिरुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। इससे धर्मराज में सभी सुखी थे। 13वां अध्याय संपूर्ण। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। आइए भक्तों, आज सुनते हैं तुलसी माता की चालीसा। यह चालीसा सुनने से होती है हर रोगों से मुक्ति, मिलती है सुख समृद्धि का आशीर्वाद। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, भगवती माता की जय। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय,
जो मम हो संकट बिकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिय जय जयंती भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न हो। जिन घर तब नहीं होए निवासा उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमरन ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा जाको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी पावे सुंदर बर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्हि मात यत्र तंत्र में सकल काज सीधे होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश ज्ञाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अख काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्तन उबारिणी नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊ तुमको शीश नवाई। निर्जन जानी मोहि अपनाओ बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी पूरन आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोड़ी मनाओ निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यश अब मोह पर दाया निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात या वर दीजे सकल मनोरथ पूरन कीजे। जानू नहीं कुछ नेम उचारा क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा ताशम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन शोभे नित्य पवित्र सिद्ध होई जाई। है यह कथा महासुखदाई पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होई। तो एक बार बोलिए प्रेम श्री विष्णु भगवान की जय। तुलसी माता की जय। भगवती माता की जय। सर्वदेवी देवताओं की जय।